नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि बिजली की दरों में जिस तरह से बढ़ोतरी की गई है, आप देखिए उसकी निंदा किस तरह से यहां पर की जा रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बिजली की दरों में बढ़ोतरी पर सख्ते में लोग आ गए हैं और सरकार के फैसले की चारों ओर यहां पर पुरजोर निंदा हो रही है। ज्वाइंट रेगुलेटरी इलेक्ट्रिसिटी कमीशन ने यहां पर बढ़ोतरी संबंधी आदेश जो है वो जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप देखिए, ज्वाइंट रेगुलेटरी इलेक्ट्रिसिटी कमीशन ने बढ़ोतरी संबंधी आदेश यहां पर जारी कर दिए हैं और उसके साथ ही साथ आप देखिए बिजली की दरों में जिस तरह से बढ़ोतरी की गई है, इसकी वजह से लोग यहां पर सख्ते में आ गए हैं और बताया यह भी जा रहा है कि बीपीएल को यहां पर किस तरह से राहत दी जाएगी, ये बड़ी बात है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझिए कि जिस तरह से एक बड़ी बात यहां पर कही गई है, अब देखना ये होगा कि आम जनता की तरफ से इस पर किस तरह से बातचीत जो है वो सामने रखी जा रही है, क्योंकि आम लोग जो है वो सख्ते में आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच में अब देखना ये होगा कि आखिर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ फैसला जो है वो इस पर लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट आप देख रहे हैं किस तरह से देखने को मिल रही है, जहां पर बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है और बढ़ोतरी की वजह से लोग यहां सख्ते में आते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार के फैसलों की अब आप देखिए पुरजोर यहां पर निंदा होती हुई नजर आ रही है। लेकिन उस बीच में किस तरह से अब आगे आने वाले समय में काम किया जाएगा, किस तरह से बड़े प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जाएंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन उससे पहले अब ये समझिए कि यहाँ पर जिस तरह से बिजली की दरों को बढ़ाया गया है, किस तरह से वो मानदंडों तक पहुंचेगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि आप देखिए साफ तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर बिजली के ढांचे की हालत जो है वो हो चुकी है। लेकिन उसके साथ साथ बिजली की दरों में बढ़ोतरी जो की गई है, उसकी वजह से लोगों को परेशानी जो है वो हो सकती है, क्योंकि लोग आप देखिए सख्ते में आते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर कितनी जल्दी इस पर कोई कदम जो है वो उठाया जाएगा, क्या इसे वापस लिया जाएगा या फिर इसमें कोई बदलाव जो है वो किया जा सकता है। अब सबसे बड़ी अपडेट आप देख रहे हैं कि बिजली की दरों में किस तरह से यहाँ पर आज जो बढ़ोतरी है वो देखी गई है, जिसकी वजह से लोग जो है वो सख्ते में आते हुए नजर आ रहे हैं और ज्वाइंट रेगुलेटरी इलेक्ट्रिसिटी कमीशन ने बढ़ोतरी संबंधी आदेश यहाँ पर जारी कर दिया है। और उसके साथ साथ आप ये समझिए कि जिस तरह से काम करने की बात कही गई थी, अब देखिए किस तरह से यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर हालात जो हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से बढ़ोतरी की गई है बिजली की दरों में, अब देखना ये होगा कि आखिर आम जनता की तरफ से क्या कुछ सामने रखा जाएगा। सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि आखिर आम लोगों का क्या कुछ है, क्या कुछ उनका कहना है, जरा वो देखिए। पहले इन्होंने दिवाली का तोहफा दिया हुआ है सरकार ने, उसके बदले से हम बहुत दुखी हैं और परेशान हैं। गरीब बंदे का चूल्हा भी नहीं जल सकता है। 8% जो इन्होंने किराया बढ़ा दिया हुआ है बिजली का, आगे गरीब बंदे का चूल्हा नहीं जल रहा है। इतनी महंगाई हो गई है, तेल महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई है। ये राणा साहब बड़े वो करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करें, हम गरीब बंदों के लिए वो करें, कुछ नहीं कर रहे हैं। बेकार सरकार है, निकम्मी सरकार है। गरीब बंदों की इन्होंने कमर तोड़ के रख दी हुई है, बेकार है। इसलिए हम हर बंदे से, हर दुनिया से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इकट्ठे होकर सभी इनके खिलाफ आंदोलन करो, आवाज़ उठाओ, तभी हमारा कुछ बन पाएगा, नहीं तो हमारा कुछ नहीं बन पाएगा। गरीब बंदे ऐसे ही मर जाएंगे भूखे ही, उनका चूल्हा भी नहीं जलेगा। इसलिए तो जो भी बड़े बड़े नेता हैं जो बिना बया बिना ऐसे वोट मांगते हैं, गरीब लोगों से वोट मांगते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम प्लान करेंगे, कुछ नहीं करते हैं। ऐसे ही बिना वजह लोगों को तंग कर रहे हैं। इसलिए मेरी आगे रिक्वेस्ट है हर दुनिया के आगे, हर जनता के आगे, इसलिए कि सभी इकट्ठे होके ये आंदोलन करो और जागो। जे के जम्मू वाले जागो, जागो, सरकार के खिलाफ जागो। कांग्रेस सरकार हमारे लिए अच्छी दी है, महंगाई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सुननी नहीं है आपकी, आपकी सुनने वाला कौन है? आप बताइए। पेंडिंग में लोगों की बुरी हालत हो गई है, लोग परेशान हैं, लोगों के पास प्रॉपर अभी जो है वो रेवेन्यू नहीं है, पैसे नहीं है, हर एक चीज़ सिस्टम कोलैप्स पे है। अपनी LIC की किस्तें प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं लोग, जो इंश्योरेंस की जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं दे पा रहे हैं। गवर्नमेंट हर तरह से मारती जा रही है। हम लोगों के यहाँ स्मार्ट मीटर लग गए, किसी ने ऑफ नहीं किया। इलेक्ट्रॉनिक मीटर लग गए, किसी ने ऑफ नहीं किया। श्रीनगर में लगाइए ना, श्रीनगर में आप बढ़ाते हैं, अब वहाँ पे तो आपके मीटर आज तक नहीं पूरे लग पाए, वहाँ मीटर भी फोड़ दिए सारे। आप लोगों ने ये जो है ना, बेसिकली हम सिर्फ बोलने के लिए हैं और मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। मीडिया इंटरव्यू लेगी, आगे चैनल पे दिखा देगी, उसके बाद गवर्नमेंट के इधर से सुनेगी और इधर से निकाल देगी। ये कानों में रुई डाल के बैठे हुए हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 8% सैलरी इंक्रीज़ नहीं होती।
ठेकेदारों को पैसे देने के लिए गवर्नमेंट पास पैसे नहीं है। बोलने को तो कहते हैं जी हमने काम करवा दिया। आज कई ठेकेदार ऐसे हैं जिनको 2-2 साल हो गया पैसे दिए हुए, और जनता नहीं है आपको बढ़ाना। कल को आपने वोट नहीं लेने हैं। ये तो सारे सोए हुए हैं इस वक्त, आने दो, उस वक्त देखेंगे। फिर वोट हम ही नहीं देने हैं ना, वोट तो हम ही नहीं देने हैं। ये तो इनकी तो हर वक्त नहीं ना चलेगी, और ये मजाक डाल के रखा हुआ है इन लोगों ने। इसके लिए ये बड़ी दुखद बात है कि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए सुनने के लिए हमें बहुत से जो है ना बहुत किसी और लेवल पे जाके शायद बोलना पड़े, शायद तब इनके कान में जाके भोंपू बजेगा। ऐसे कुछ नहीं होगा। ये 8% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। कोई 1-8% हो तो समझ आती है। ऑलरेडी आप बताइए, आप बिजली का बिल जो है हम 100% दे रहे हैं, हमारी कोई चोरी नहीं है। आइए चेक कीजिए, आप हमारे घर पे चलिए, आप हमारे ऑफिस में चेक कर लीजिए, एक एक चीज़ हमारी सब बिजली पे है, ठीक है ना। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि आम लोगों का क्या कुछ कहना है। वो किस तरह से आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि कश्मीर के अंदर अभी तक इंस्टॉल नहीं किए गए हैं कई जगहों पर मीटर, लेकिन जम्मू के अंदर पूरी तरह से इंस्टॉलेशन जो है वो हो चुकी है। ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है। ऋतिका, आपसे जानना चाहेंगे, 8% बढ़ोतरी बिजली की दरों में की गई है। आम लोग कह रहे हैं कि कमर तोड़कर रख दी गई। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि जो बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है, अगर उन्हें कंपेयर किया जाए बाकी राज्यों के साथ, जो भी जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं, उनसे ये दरें काफी कम है। और 2016-17 के बाद अब जाके 8% तक की बढ़ोतरी जो है वो बिजली की दरों में की गई है। और इसके चलते अलग अलग प्रकार से जो बढ़ोतरी है अलग अलग उपभोक्ताओं के लिए की गई है। यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए अलग प्रकार की बढ़ोतरी की गई है, और जो राहत है वो भी अलग प्रकार से दी गई है। उसके अलावा जो घरेलू उपभोक्ता हैं और जो व्यवसायिक हैं, तमाम लोगों को अलग अलग प्रकार की दरें जो है वो 1 अक्टूबर से लागू कर दी गई है। और ऋतिका, जिस तरह से 1 अक्टूबर से ये लागू कर दी गई है, तो आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए क्या काम किया गया? बताया गया है कि बीपीएल को इसके अंदर रखा गया है, किस तरह से वो काम किया गया है, जरा वो बताइए। जी, अगर मैं बीपीएल की बात करूं, उन्हें पर मंथ के हिसाब से आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे 30 यूनिट तक पे कोई भी बढ़ोतरी जो है वो नहीं की गई है। 30 यूनिट जो है अगर पर मंथ वो इस्तेमाल करते हैं तो उनमें 1.25 रुपी जो है वो उन्हें पे करना होगा, जो कि व्यावसायिक और घरेलू उपभोक्ताओं से काफी कम है। और इसके अलावा इसका लक्ष्य जो है वो ये है कि 24 घंटे लोगों को बिजली सुविधा मुहैया करवाना। चलिए ऋतिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही हैं कि किस तरह से बिजली की दरों में यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है, और उसके साथ साथ आम लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से ये बढ़ोतरी की गई है इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि 8% आप देखिए किस तरह से बढ़ोतरी जो है वो यहाँ पर की गई है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको रियासी लिए चलेंगे और रियासी से आपको दिखा देते हैं कि स्कूलों के अंदर किस तरह से काम चल रहा है, क्योंकि अभी तक निर्माण कार्य जो होना चाहिए था वो कितना हुआ ये समझिए। रियासी के भारत स्थित सरकारी स्कूल की अभी तक 4 दीवारी नहीं हो पाई है, और शराबियों ने शिक्षा के मंदिर को यहाँ पर मैखाना बना दिया है। स्कूल की ग्राउंड में शराबियों के जैम यहाँ पर आप देखिए किस तरह से टकराते नजर आ रहे हैं, और शिक्षा विभाग की लापरवाही पर बच्चों और स्टाफ में काफी तरीके से रोष देखा गया है। आपको बताते चले कि सरकारी स्कूलों के ढांचे को सुधारने के लिए शिक्षा नीति भी बनाई गई, लेकिन इस बीच में आपने देखा कि श्री योजना भी सामने रखी गई। लेकिन अब देखना ये होगा कि यहाँ ग्राउंड जीरो तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, क्योंकि जो योजनाएं और परियोजनाएं चलाई जाती हैं वो जमीनी सतह तक कितनी पहुंच पाती हैं, ये बड़ा सवाल रहता है। क्योंकि सरकार की तरफ से तो योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन उसे जमीनी सतह तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों को तैनात किया गया है वो लोग क्या कुछ काम कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इस वक्त आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि रियासी के भारत इलाके के अंदर से किस तरह से सरकारी स्कूल की तस्वीरें जो हैं वो हैरान करने वाली हैं, जहां पर महज एक 4 दीवारी अभी तक नहीं हो पाई है, और उसके साथ साथ 4 दीवारी नहीं होने का फायदा यहाँ पर शराबी जो है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने स्कूल को पूरी तरह से मैखाना यहाँ पर बना दिया है, जिसकी वजह से शिक्षकों और बच्चों के अंदर काफी तरीके से रोष देखा गया है। बच्चों और शिक्षकों का ये कहना है कि जिस तरह से रात के समय में यहाँ इसे मैखाना बना दिया जाता है, तो जाहिर तौर पर इस पर चेक लगाने की जरूरत है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्कूल के बिल्कुल आसपास कोई भी 4 दीवारी जो है वो नहीं की गई है, यानी कि बाउंड्री वॉल कोई नहीं लगाई गई है। यहाँ पर बच्चों के लिए 4 दीवारी लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन इस बीच में आप देखिए बिल्कुल खुले में ये स्कूल यहाँ पर चल रहा है, और किस तरह से यहाँ काम चल रहा है वो भी आप समझ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि शिक्षा विभाग इस पर क्या कुछ कदम उठाएगा। सबसे पहले देखिए क्या कुछ कहना है।
ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਔਰ ਮੀਟ ਖਾਧਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਇਹ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਰ ਕਰੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ है। साफ तौर पर आपने देख लिया कि किस तरह से यहाँ पर निंदा भी की गई है और रोष भी लोगों के अंदर और बच्चों के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारे संवाददाता संजीव प्राशर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। संजीव, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप देखिए स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए बहुत से काम करने की यहाँ जो एक बड़ी बात कही जाती है, लेकिन जमीनी सतह तक वो पहुंचती हुई नजर नहीं आती। आखिर क्यों वहां पर अभी तक चारदीवारी का काम शुरू नहीं किया गया है? जी आशा जी, अगर मैं बात करूं तो जहां पे जो शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे हैं काफी अच्छी उनको शिक्षा ग्रहण हो रही है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से बाउंड्री वार की बात अक्सर जो भी राहगीर है कोई भी रास्ते में जाता है तो वो आके उस शराब का सेवन करता है, स्कूल के ग्राउंड में करता है, वहां पे करता है, स्कूल के ग्राउंड में करता है, वहां पे देता है। इसके साथ जो बच्चे हैं स्कूल के उनको काफी जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो स्टाफ है वो भी बहुत दुखी है क्योंकि जहाँ स्कूल के जो बच्चे हैं वो खेलते हैं, वो स्कूल बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए ग्राउंड है, बच्चे खेलते हैं वहां पे, तो वहां पे देखा जाए तो जो लोग हैं वो शराब का सेवन करते हैं। वैसे भी संजीव, इसे लेकर पुलिस को इत्तला की गई है, पुलिस को बताया गया कि आखिर रात के समय में स्कूल के अंदर किस तरह से काम चल रहा है? जी बिल्कुल, ये प्रिंसिपल सर ने जो वहाँ के प्रिंसिपल है रियाज चौहान जी, उन्होंने डीडीसी काउंसलर को भी बताया तो उसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन में भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। और क्या कार्रवाई की गई पुलिस की तरफ से? देखिए पुलिस तो बार बार आ रही है, अभी वहाँ पे चक्कर काट रही है और कहीं ना कहीं उनको जो शक है कि अगर कोई भी हमें जहाँ पे दारू का सेवन करते हुए मिलता है तो हम उसके खिलाफ जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये बताइए कि जिस तरह से बाउंड्री वॉल बनाने की बात कही जा रही थी, चारदीवारी को लेकर कोई डीपीआर तैयार की गई है क्या? आला अधिकारियों से कोई बातचीत की गई? शिक्षा विभाग की तरफ से कोई कदम वहां पर क्यों नहीं उठाया गया अभी तक? जी अगर जिस तरह से हमने बात की है प्रिंसिपल सर से तो उन्होंने उनका यही कहना है कि जिस तरह से जहाँ पे जो पैसा है बाउंड्री वार का वो सेक्शन हो गया है, पर उसके लिए जो ठेकेदार हैं वो अपनी कार्ड लगा रहे हैं। जब उनका जो टेंडर है वो हो जाएगा तो उसके बाद जल्द से जल्द जहाँ पे जो बाउंड्री वार हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि संजीव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब तक यहाँ बाउंड्री वॉल नहीं लगाई जाती है, चारदीवारी नहीं बनती है, तब तक फेंसिंग जरूर होनी चाहिए और इस बीच में पुलिस को यहाँ पर गश्त जरूर लगानी चाहिए कि रात के समय में कौन से ऐसे शरारती तत्व हैं जो स्कूल के अंदर पहुंच रहे हैं और इस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। चंबू से बड़ी खबर देखने को मिल रही है जहां पर आप देखिए बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट को लेकर किस तरह से अपडेट सामने आई है, जहां पर बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है और ग्रामीण हलकों में अब यहाँ थानेदार नहीं ये सर्टिफिकेट जारी कर पाएंगे। सर्टिफिकेट जारी करने के लिए बीडीओ को जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अब यहाँ पर इस पूरी जिम्मेदारी को निभाएगा। 2023 तक पूरी तरह से ऑनलाइन यहाँ पर ये सुविधा कर दी जाएगी। यानी जिस तरह से डिजिटल इंडिया की बात कही जा रही थी, एक कदम जो है वो डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आप देखिए बड़ी अपडेट जम्मू से देखने को मिल रही है जहां पर बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में ये बदलाव कर दिया गया है। ग्रामीण हलकों में अब यहाँ थानेदार नहीं, जिस तरह से आपको पुलिस स्टेशन से ये बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट लेना होता था, लेकिन अब आपको ये बीडीओ की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा। ये पूरी जिम्मेदारी बीडीओ को दे दी गई है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो पूरी तरह से इस पर काम करेगा और 2023 तक या पूरी तरह इसे ऑनलाइन कर दिया जाएगा। यानी कि आप ऑनलाइन तरीके से भी इस फॉर्म को ले सकते हैं, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट का जितना भी काम था वो ऑनलाइन हो जाएगा। उससे पहले आपने देखा कि वीडियो को इसकी जो जिम्मेदारी है वो सौंप दी गई है। अब देखना ही होगा कि इसमें पारदर्शिता तरीके से किस तरह से काम होगा और कैसे ऑनलाइन आप कर सकते हैं और क्या इसका फायदा सभी लोग यहाँ पर उठा पाएंगे या नहीं। और उसके साथ साथ आप देखिए यहाँ किस तरह से ई योजनाएं जो है वो चलाने की बात कही जा रही थी। डिजिटल हर चीज को यहाँ पर करने की बात हो रही है, लेकिन धीरे धीरे करके डिजिटल इंडिया की तरफ एक एक कदम जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया गया है। ग्रामीण हलकों में अब यहाँ थानेदार नहीं इस सर्टिफिकेट को जारी करेंगे, बल्कि बीडीओ को ये पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। ऋतिका एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतिका, जिस तरह से डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने की जो प्रक्रिया थी उसमें बदलाव किए गए हैं, क्या लगता है कितना फायदा होगा आम जनता को इसका? आपको बता देना चाह रहे हैं, जब भी बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए लोग जब भी जो तमाम इकाइयां हैं इन सर्टिफिकेट को बनाने के लिए जब वहां पे जाते हैं तो बहुत ज्यादा समय भी बर्बाद होता है और कहीं ना कहीं लोगों को काफी बार बार आने जाने में दिक्कत भी होती है और जिसके चलते डिले भी हो जाता है काम में। परंतु जो बदलाव किए गए हैं उसके तहत आने वाले समय में 2023 की अगर बात करें 1 जनवरी 2023 से तमाम कार्य जो है वो ऑनलाइन रूप से किए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार का डिले ना हो और लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान हो सके। लेकिन ऋतिका, यहाँ पर सवाल ये भी है कि बहुत ऐसी जनता भी है, कुछ प्रतिशत जो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो किस तरह से इसका डिजिटल तरीके से उपयोग कर पाएगी, उनके लिए कौन सा प्रावधान रखा गया है, कोई वैकल्पिक मार्ग वहां पर कौन सा रखा गया है? बिल्कुल आपको बताना चाहते हैं कि जब भी ऑनलाइन कोई भी प्रावधान किया जाता है उसका ऑप्शन ऑफलाइन भी रखा जाता है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति ऑफलाइन तरीके से भी पहुंचता है तो उसे मना नहीं किया जाता, उसकी समस्या को समझा जाता है और सबसे बड़ी बात उसे पूर्ण रूप से जो एक गाइडेंस देने का कार्य है वो भी किया जाता है, यानी कि लोगों को बताया जाएगा कि आपको किस प्रकार से ऑनलाइन सुविधा को लेना है और अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो ऑफलाइन किस प्रकार से आपका कार्य पूरा होगा, इसकी तमाम जानकारी पूरी जनता तक जल्द पहुंचाई जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिका जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका एक बार फिर से पूरी जानकारी दे रही थी कि किस तरह से बदलाव जो है वो किया गया है, लेकिन कई प्रावधान भी बीच में रखे गए हैं। अब देखना ये होगा कि लोगों को किस तरह से इसे मद्देनजर रखते हुए जागरूक किया जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। अब सतवारी ब्लॉक की पंचायत दड़ब की बलोल नाले में बाढ़ की भेंट चढ़ी नहर की मरम्मत का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है और हालांकि किसान वर्ग सिंचाई विभाग के इस काम से खुश तो नजर नहीं आ रहे हैं, जिनका ये कहना है कि सिंचाई विभाग नहर की मरम्मत अस्थायी रूप से कर रहा है। उन्होंने विभाग से नहर की स्थायी रूप से मरम्मत करने की मांग कर दी ताकि भविष्य में उन्हें कोई नुकसान ना हो और ना ही सरकारी खजाने पर किसी किस्म का बोझ पड़े। तो किसानों ने सरकार से इसके अलावा पानी मुहैया ना होने के फैसले से भी आप देखिए जो नुकसान यहाँ पर हुआ है उसकी भरपाई करने की मांग कर दी है। मैं नहर डिपार्टमेंट ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਆਰਸੀਸੀ ਦਾ ਪਲੰਤ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁੜ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੇਡ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਜਾਂ 30 ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾਣ, ਉੱਤੋਂ ਪਿੱਲਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਔਰ ਸਲੋਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਰਸਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਿਸ਼ਨਾਥ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਰਨੀਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਨਿਊਜ਼, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਦੇਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੈਪਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਆ ਸਕੇ।
आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन ने सरकार से हाल ही में बारिश से धान सहित अन्य फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग कर दी। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनियन के सचिव विजय कुमार ने कहा कि पिछले कुछ समय से मौसम किसानों के लिए मुसीबत बनकर रहा है और सरकार की ओर से कोई काम नहीं किया जा रहा। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसानों के हितों की बात तो करती है, लेकिन जमीनी सतह पर सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ और आंधी तूफान करना ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਾਨ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ और ਅੱਜ तक कोई फैसिलिटी नहीं ਦਿੱਤੀ बल्कि ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ 600 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਕਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ तकरीबन उन्हें लोगों मिले जो बीजेपी के ज्यादा वर्कर है और उन्हें अपने बंदे का दवाया जी ट्रेड यूनियन के जम्मू कश्मीर के बाहर। तो बारी ब्राह्मणा में चोरी की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुकानों और मकानों के बीच अब यहां चोर स्कूलों को भी लगातार निशाना बना रहे हैं। सिर्फ दुकानों और मकानों में ही चोरी नहीं हो रही है, अब स्कूलों में भी चोरी हो गई है। बारी ब्राह्मणा की यहां 10 साल पंचायत में स्थित गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल करथौली को चोरों ने अपना यहां पर आप देखिए किस तरह से निशाना बना लिया और वहां से बच्चों के मिड डे मील की राशन सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया है। स्कूल स्टाफ के मुताबिक पिछले 2 महीने में यहां चोरों ने स्कूल की 2 बार आप देखिए किस तरह से दशा कर दी है। स्कूल में 2 बार यहां पर चोरी की गई है। स्कूल प्रशासन और पंचायत के सदस्यों ने पुलिस से चोरी की इन घटनाओं पर अंकुश लगाने की अब मांग कर दी है। 2 महीने के अंदर सर 2 बार चोरी हो चुकी है और आई थिंक 10 बार तो हो ही चुकी है सर, जितना मेरे होते यहाँ पे मुझे याद है। और जो बच्चे पिछली बार जो चोरी हुई सर उसमें तो उन्होंने हमारी किचन का सारा सामान, बर्तन काफ़ी सारे, फिर सिलेंडर, खाना बनाने की सारी चीज़ें, राशन हमारा 15 दिन का सब कुछ उठा लिया हुआ था। फिर हमने अपने हायर अथॉरिटीज़ को ZDO सर और CO सर को इन्फॉर्म किया था। देन पंच सरपंचेस को हमने इन्फॉर्म किया और उन्होंने क्विक एक्शन लिया। फिर पुलिस भी आई थी यहाँ पे। सर जब से हम आए हैं कोई एटलीस्ट 4-5 बार तो हो गया है। उससे पहले भी सुनते थे यहाँ पर आए दिन चोरियाँ होती रहती थी। फिर थोड़ी देर के लिए रुकी थी सर, बट बीच में फिर से यही सिस्टम शुरू हो गया चोरियों का। क्या अपील करेंगे पुलिस से? सर पुलिस से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे स्कूल में जो चोरियाँ हो रही हैं इसको रोका जाएगा। यही हम पुलिस डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं। अभी की बात नहीं है, ये महीने के अंदर दूसरी चोरी है यहाँ पे। पहले जो चोरी हुई थी उसमें इन्होंने किचन में से चावल तक ले गए थे, मतलब चने उबालने थे, सुबह रात को भिगोए थे कि मिड डे मील गरीब बच्चे आते हैं, आप देख सकते हो, देखो सारे गरीब बच्चे हैं यहाँ पे। उन्होंने चने तक नहीं छोड़े थे और ये कम से कम 10-12 बार ये चोरी हो चुकी है यहाँ पे। हम तो प्रशासन से यही कहते हैं कि कोई ना कोई ऐसी नीति अपनाएं जिससे ये चोरी कम हो और जो ये ऐसा गंदा काम करते हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो। तो बिजनौर से कोटली चाड़का जाने वाली लिंक रोड की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के अधिकतर हिस्से में मरम्मत की यहां पर होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ हिस्सों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। थोड़ी बहुत मरम्मत हुई है, लेकिन पूरी तरह से काम करने की जरूरत है, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। विशेष तौर पर बारिश के मौसम में इस हिस्से पर कीचड़ और पानी भर जाने से आवाजाही में भी लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। रस्ता निकलता है तू कोटली आंदा पिछू बनी गेदा अगे तो रवा दा इधर 15-20 घर न साढ़े जेडे इधर बच्चे बुच्चे आंदे ना, अस बड़ा आवाजार इस रस्ते कोला जेड़ा बनना चाहिए साड़ा जल्दी कोला जल्दी। गौरमेंट अगे गुजारिश करना कि साड़ा जेड़ा ये कच्चा रोड है डिफेंस नाली दे कन्ने कन्ने जेड़ा आंदा है वो जेड़ा बिछना एरिया भी पौंदा हा वो तो इन्हें बनाई उड़िया, कैंकरा भी पाया, ब्लैक टॉप भी करी उड़ी, उस तक तो ठीक होई आ। लेकिन अग्गे जेडे घर ने जेडे 15-20 घर अग्गे बने दे ने उनके वास्ते बड़ी प्रॉब्लम है। अस गौरमेंट अगे प्रार्थना करने कि अग्गे भी जेडे कोई कैंकरा पाया जा, कोई लुक पाई जा, ताकि उन्हें लोगों भी थोड़ी आसानी हो जा लंघने की। ये शार्टकट रोड है, अगर बच्चे कोई पैदल आते हैं तो चिक्कड़ होंदा बड़ा, तो वो जियां बारिश हो जाती है तो लंघना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कि हमारा ये जो लिंक रोड बिश्ना को टच करता है, कोटली चाड़का टू बिश्ना डिफेंस रोड है। हम चाहते हैं कि इस रोड पे बहुत से घर हमारे गांव के लोग
जो बाहर से आकर और गांव से उठ के जिन्होंने बाहर अपने मकान बनाए हैं, हम चाहते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द अप्रूव किया जाए और लोगों के लिए सुविधा की जाए कि शॉर्टकट एक बाईपास रास्ता जो बिश्ना को टच करे। बिश्ना से रास्ता बन के आ चुका है, जो कि हमारे तकरीबन जो बिश्ना का जितना एरिया बिश्ना का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बनता है, उस एरिया तक उन्होंने कॉर्पोरेशन में डाल के उन्होंने अपनी ब्लैक टॉपिंग कर दी है। पर आगे वाला जो रोड है जिसकी खस्ता हालत है, हमारा पूरा इरीगेटेड एरिया इधर है, किसानों की पूरी ज़मीन इधर है, किसानों का इधर आना जाना है, ट्रैक्टर का आना जाना है, लोगों का मालवाची का भी आना जाना है। हम चाहते हैं कि विनय करना चाहते हैं अपनी तरफ से, अपने गांव की लोगों की तरफ से, कि हमारा ये बिल्कुल एक शॉर्ट रोड है जो कि बिश्ना को टच करता है। हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए और लोगों को एक सुविधा दी जाए ताकि जो एक गांव है वो बिश्ना को टच हो सके। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।